मधुराधिपति अखिलो मधुरम मधुराधिपति अखिलो मधुरम। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा भोक्तम मधुरम युक्तम मधुरम। दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम। दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपति अखिलो मधुरम मधुराधिपति अखिलो मधुरम। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। फलितम मधुरम फलितम मधुरम। ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुरम्। अरे मधुराधिपति अखिलं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुराधिपति अखिलं मधुरं मधुराधिपति मधुराधे पते रख लो मधुरम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़द्युत विरिंदित पीतांबरधारी मेरे बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व सप्तम स्वरों की ज्ञाता हे मां शारदे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि नमो नमः। मानसिक पूजायाम आसनम समर्पयामि नमो नमः। हे सद्बुद्धि को प्रदान करने वाले देव गणपति गजानन जी महाराज आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि नमो नमः। मानसिक पूजायाम आसनम समर्पयामि नमो नमः। दसों दिशाओं में वास करने वाले 33 कोटि देवी देवताओं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि नमो नमः। मानसिक पूजायाम आसनम समर्पयामि नमो नमः। जन्म देने वाले माता पिता के चरण कमलों की वंदना करते हुए अपने पूज्य सद्गुरुदेव महाराज का ध्यान करते हुए मैं स्वयं नाचीज डॉक्टर देवेश नंदन आचार्य आप सभी भगवान के परम लाडले भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्थान देवता ग्राम देवता गांव की पथवारी मैया चामड़ मैया पीर पंच भुइया भोपाली जी महाराज कथा के रसिक भगवान भोलेनाथ हनुमान जी महाराज आह्वान करता हूं आकर के स्थान ग्रहण करो प्रभु। हाँ तो परीक्षित जी महाराज जय जय श्री। कल आपने कथा के माध्यम से बड़े ही भाव से कथा के महात्म्य को जाना। ये कथा हमें क्यों सुननी चाहिए, इसको सुनने का महत्व क्या है,
किसने किसको सुनाई तो किसके जीवन में क्या प्रभाव हुआ इस कथा से। आइए आज कथा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पूर्व बता दूं, इस हमारे श्रीमद् भागवत का महाकाव्य में 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और मंगलाचरण में परमहंस स्वामी सुखदेव जी महाराज ने वर्णित किया। जन्मान्धस्य यतो अन्ययादितरच्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदयादिकवये तेने ब्रह्मा हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि सत्यं परमं धीमहि। परीक्षित जी महाराज, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं और जब भी उनकी शुरुआत होती है, जब भी उनका शुभारंभ होता है, जैसे ही प्रथम पृष्ठ को खोलो, शिव पुराण को खोलो तो शिव जी की वंदना, दुर्गा पुराण को खोलो तो दुर्गा जी की वंदना, स्कंद पुराण खोलो तो स्कंदों की वंदना, विष्णु पुराण को खोलो तो विष्णु जी की वंदना, रामचरितमानस को खोलो तो राम जी की वंदना। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा महाकाव्य के अंदर किसी भी देवी या देवता का नाम लेकर के वंदना नहीं की गई। पर किसकी वंदना की गई है? सत्यम परमं धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं, हम उस परम सत्य को ध्याते हैं। देखिए, एक तो होता है धर्म और एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। अब देखिए, परम सत्य क्या है जिसकी वंदना की गई है? जो हमारे तुम्हारे जन्म लेने से पहले था और जो आज भी है, और जब हम तुम इस दुनिया में नहीं रहेंगे फिर भी जो बचेगा, जो रहेगा, जो त्रिकालावादित सत्य है, जिसका तीनों ही कालों में कभी नाश नहीं होता, जिसकी इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि का सृजन हो रहा है, उसी की इच्छा से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई थी, उसी से पालन पोषण हो रहा है और उसी की इच्छा से एक दिन सृष्टि का लय हो जाएगा। उस परम सत्य परमात्मा को हम ध्याते हैं, हम ध्यान करते हैं। सत्यम परमं धीमहि। और जानते हो वो कौन है परम सत्य? जिसने स्वयं ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने वेदों का ज्ञान कराया। महाराज कैसे कराया? गुरु शिष्य की तरह से आमने सामने बैठा के, नो नेवर। एक श्रुति मात्र से, एक चेतना मात्र से ब्रह्मा जी को जिन्होंने ब्रह्म का वेद का ज्ञान करा दिया। और किन वेदों का?
जिन वेदों को मुह्यन्ति यत सूर्य, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी मोह को प्राप्त हो जाते हैं जिन वेदों का ज्ञान करने में। भाई देखो, वेद भी घबराते हैं, वेद भी हिल जाते हैं जब कोई हल्का व्यक्ति उनका अध्ययन करता है तब। क्यों? कहीं अर्थ का अनर्थ न कर दे। क्योंकि वेदों में एक एक बात के हजार हजार मतलब समझाए हैं। अब ये तो आप ऐसा समझ लो कि आपकी आंख का ऑपरेशन होने वाला हो और थिएटर रूम में जैसे ही आपको लेटाया जाए और तभी डॉक्टर साहब आके तुमसे कहें भैया जरा आराम से लेटना, आज मेरा पहला ऑपरेशन है तुम्हारे संग में। हाँ, आज सबसे पहले तुम्हारी आंख का ऑपरेशन कर रहा हूं, तो हिल जाओगे ना आप? भैया तुझे परीक्षण करने के लिए हम ही मिले थे क्या? ऐसे हमारे वेद भी घबराते हैं जब कोई हल्का व्यक्ति उनका अध्ययन करता है। मुह्यन्त यत सूर्य, जो बड़े बड़े शूरवीर हैं, जो प्रकांड हैं, वो भी हमारे वेदों का अध्ययन करने में मिसिंग कर जाते हैं। ऐसे हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन, ज्ञान, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में एक पलक मात्र में उतार दिया, ऐसे उस परम ब्रह्म, परम चेतन सत्ता का हम ध्यान करते हैं। तेजो वारि मृदाम, और देखो उस परम सत्य की सत्ता कितनी महान है। तेजो वारि मृदाम, जिस प्रकार से आपने कभी देखा होगा, आप तेज दोपहरी में जब किसी सड़क पे चल करके आते हो तो आपने देखा होगा सामने पानी सा भरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे सामने सड़क पर पानी भरा हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम पास पहुंचते हैं तो कहीं पानी होता ही नहीं है। तेजो वारि मृदाम, जिस प्रकार से हमें आभास होता है, वारि, तेजो वारि मृदाम, मृदाम माने मिट्टी में जिस तेज का हमको, जिस पानी का आभास होता है लेकिन वो होता नहीं है, उसी प्रकार ये हमें विश्व है नहीं, ये जगत है नहीं, लेकिन उस माया के कारण हमें सत्यवत प्रतीत होता है। ये उसी सत्यम परम धीमहि, ये उसी परम सत्य परमात्मा के कारण प्रतीत होता है। तो कहा कि धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। और कहा कि धर्म प्रोक्षित के तबोत्र बोलिए संत भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संत महाराज को आसन दीजिए आचार्य जी। धर्म प्रोक्षित के तबो अत्र परमो निर्मत सराणाम सता वैधव वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धे कृतभे शुश्रूषुस्तिक्षणात्। और देखो उस परम सत्य परमात्मा की पहचान हमें कहाँ होती है? धर्म प्रोक्षित के तमोवत्र। देखो एक तो होता है महाराज धर्म और एक होता है परम धर्म। अब देखो हम ये समझ लें कि ये धर्म क्या है और परम धर्म क्या है, तो हमारे जीवन का मार्ग सरल हो सकता है। महाराज आसन ग्रहण कीजिए।
प्रातः जल्दी उठना, आदि से निवृत्त होना, अपने धंधे बिजनेस व्यापार के लिए निकलना, धन कमा करके लाना, अपने बच्चों का अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये हमारा धर्म है। अपने पशुधन को पालना, अपनी खेती बाड़ी को करना, अपने परिवार में सुलह शांति रखना, एकता बनाए रखना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने बहन भाई की इज्जत करना, ये हमारा धर्म है। अपने पति की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। अपने पति की सेवा करना हमारा धर्म है। ये धर्म है। अपने बच्चों का पालन पोषण करना, नियमित टाइम टू टाइम उनको खाना पानी दूध इत्यादि देना, उनका पोषण करना, ये हमारा धर्म है। लेकिन हमारा परम धर्म क्या है? इस अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए जिस कारण से हम यहाँ आए हैं, धर्म प्रोक्षित केतवो अत्र, हमारा यहाँ आगमन क्यों हुआ? इस मानव योनि में आकर अपने पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटकने के चक्र से छूट जाने को प्रयास करना, ये हमारा परम धर्म है। हमें पहचान करना, हम क्यों आए, किस लिए हुआ ये हमारा जन्म। अरे भैया, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ही नहीं हुआ ये जन्म, धंधा बिजनेस व्यापार करने के लिए ही नहीं हुआ ये जन्म। ये तो हमारा धर्म है, हमें करना चाहिए। लेकिन धर्म और उसके बाद उससे भी बड़ा होता है परम धर्म। परम धर्म क्या है? हमें इस धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने आप को जानना, हम क्यों आए इस संसार में। अरे प्यारे, 83,99,999 योनियां भोगी, उद्भिज अंडज जलायज, उद्भिज अंडज जलायुज, इस प्रकार से हमने 4 योनियां होती जीवों की। जो जरा में लिपट कर पैदा होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। जरायुज, जिसे आप झिल्ली बोलते हो अपनी भाषा में, जो झिल्ली में लिपट कर पैदा हो उसे जरायुज बोलते हैं। अंडज, जो अंडे में से उत्पन्न होता है उसे अंडज बोलते हैं। उद्भिज, जो जमीन में से पैदा होता है उसको उद्भिज बोलते हैं। और श्वेतज, जो पसीने से पैदा होते हैं। ये 4 योनियां होती हैं जीव की। इसी में से 83,99,999 जीवों की उत्पत्ति होती है। अब हम जरायुज योनि से उत्पन्न हैं हम तुम, और जरायुज योनि में ही उत्पन्न जीव, सर्वश्रेष्ठ जीव जो होता है वो इंसान होता है, मानव प्रजाति होती है। और अगर इस सर्वश्रेष्ठ प्रजाति को पाने के बाद भी अगर हमने उस परम धर्म पर चलना नहीं सीखा तो प्यारे, तेरा आने का और यहां से चला जाना भी बिल्कुल व्यर्थ रहा। क्योंकि ध्यान रखना, जाएगा जब जहां से, जीवन में ध्यान रख लेना, और जाएगा जब जहां से और कुछ भी न साथ होगा। ध्यान रखना, कितना भी ब्रांड करके ब्रांडेड कपड़े पहन लेना,
कितने भी ऊंचे महल कोठी तो महले बना लेना, कितनी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां खरीद लेना, कितने भी गहने बनवा लेना, लेकिन ध्यान रखना कि जाएगा जब जहां से और कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब जहां से हो जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय हो। और ध्यान रखना, कांधे धर के ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पर ले जाए परिवार वाले तेरे। ध्यान रखना तब कोई गाड़ी काम नहीं आएगी, स्कॉर्पियो बोलेरो कोई भी काम नहीं आएगी, केवल कंधे पे जाओगे। कांधे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत पकड़ लेंगे डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत पकड़ लेंगे ढोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा अपनी छाती, ध्यान रखना जिसके लिए तूने पूरा अपना जीवन मेहनत करते करते निकाल दिया, जिस परिवार के लिए, और पीटेगा अपनी छाती, कुनबा निराश होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ध्यान दे ले, और चुन चुन के लकड़ियों पर रख देंगे तेरे बदन को, चुन चुन के तेरे बदन को, चुन 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 के तेरे बदन को, तेरे बदन को, और चुन चुन के लकड़ियों पर रख देंगे तेरे बदन को। और एक और काम होगा प्यार।
आकर झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। प्यारे, जो 2 गज कफन तेरे साथ लेकर भी जाएंगे ना, उसे जाएगा। ध्यान रखना, दे देगा आग तुझको। और पता है, जिसके लिए तूने जीवन भर झूठ साच बोल करके धन संपत्ति कमाई थी, जिसके लिए तू परम धर्म को भी भूल गया था, वही पुत्र एक दिन तेरे साथ क्या करेगा पता है प्यारे? और दे देगा आग तुझको जो तेरा बेटा खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और बाकी की खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी। ध्यान रखना, छित जल पावक अनल समीरा और पंच तत्व मिल रचित शरीरा। ये 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे प्यारे। मिट्टी में मिले मिट्टी में मिले मिट्टी और बाकी की खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी। और ध्यान रखना, जिस काया के लिए तूने लक्ष्य, हमाम, पियर्स, तरह तरह के साबुन बदले थे, शैम्पू बदले थे, इत्र बदले थे, उस काया का एक दिन पता है क्या होगा? और सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। प्रधान जी, दुनिया को त्याग तेरा, ये छूट जाएगी पूरी दुनिया जिसके लिए तू आज तक मैं करता रहा। ऋषि चाचा, दुनिया को त्याग तेरा और मरघट में बास होगा। पूरी दुनिया छूट जाएगी, महल तो महल छूट जाएंगे, कहाँ बास होगा भगत जी? मरघट में। और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, भव सिंधु
सिंधु पार होते, प्रभु का नाम जप ले तो सिंधु पार होते। प्यारे, अगर तूने प्रभु का नाम नहीं जपा है तो भूल गया इस मोह माया में पड़कर तो क्या होगा। माया मोह में फंसकर जीवन अनमोल खोते, माया मोह में फंसकर जीवन अनमोल खोके। हरि का नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले तो तेरा बेड़ा पार होगा। उठा के ऊंचे ऊंचे दोनों हाथ भगवान के लिए ताली बजाते हुए और कहते हुए, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री। तो प्यारे ध्यान, जलज उद्भिज, जलज उद्भिज, अंडज जरायुज, यानी चारों योनि एकमात्र तुम ऐसे जीव हो जो परम धर्म पद को प्राप्त हो सकते हो। बाकी ध्यान रखना, भैंस कभी भजन नहीं कर सकती। हाँ, कहते हैं बगुला भगत, कहते तो जरूर है लेकिन बगुला कभी भक्ति नहीं कर सकता है, कभी भजन नहीं गा सकती, चाह सकती है। केवल एक इंसान ही ऐसी योनि है जिसमें तुम भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, जप कर सकते हो, उस परम सत्य परमात्मा का चिंतन कर सकते हो प्यारे। और ये भागवत क्या सिखाती है, कैसी है ये भागवत। निगम कल्पतरो रगलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवत रसमालियम मुहुर्हो रसिका भुवि भावक। ये भागवत क्या है ये और समझ लीजिए। ये कोई साधारण कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी महाराज का स्वयं साक्षात बांगमयी प्रतिरूप है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उन हमारे वेदों का, उन वेद रूपी वृक्षों का एक ये पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और देखो ऐसा वैसा फल नहीं है। गलितम फलम का मतलब होता है संस्कृत में गलितम फलम, हिंदी में डाल से पककर छूटा हुआ फल। अब साहब एक बात बताओ, डाल के मीठे होते हैं या पाल के? हैं? डाल के मीठे होते हैं। तो ये भागवत कैसा फल है? उन वेद रूपी निगम कल्प वृक्षों का स्वयं पक करके छूटा हुआ फल है। और उसके बाद भी एक और खासियत भर दी गई है महाराज, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। सुख मुखाद यानी कि सुखदेव जी महाराज के द्वारा इसका वर्णन किया गया सर्वप्रथम। सुख माने तोता। एक तो देखो कोई फल अपने आप डाल से पक करके छूटा हो और उसमें तोता और अपना मुख लगा दे, यानी उसको काट दे,
तो आंख मीच के आप समझ जाओगे कि ये फल गारंटी से मीठा होगा। एक तो वेद रूपी वृक्षों का स्वयं पक करके छूटा हुआ फल भागवत, और उसके बाद भी वर्णित किसके द्वारा हुआ? सुखदेव जी महाराज के द्वारा। तो कहा गया कि सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, इसके अंदर जो भरा हुआ है ना वो अमृत के तुल्य बन गया है, द्रव्य अमृत बन गया है। अब हमें ऐसे अमृत को क्या करना चाहिए? पिबत भागवत रसमालयम, पिबत भागवत रसमालयम, मोहर हो रसिका भुवि भावका, मोहर हो रसिका भुवि भावका। हमें ऐसे अमृत रूपी द्रव्य का पान करना चाहिए परीक्षित जी महाराज, पीना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज सुनना तो आज तक हमने सुना था, लेकिन पीना तो सुना ही नहीं। देखो मोटी मोटी सी बात समझ लो, सुनने वाली बात हो सकता है इस कान से सुनो तो इस कान से निकल जाए, लेकिन महाराज जिस बात को घोट करके पी लिया जाए हैं? पहले हमारे मास्टर जी गुरुजी पढ़ाते थे तो कहते थे बेटा तू इन प्रश्न उत्तरों घोट के पी जाइयो, तो वो ये थोड़ी कहते थे कि किताब को घोट के पी जाइयो। पीना, किसी बात को अपने जहन में उतार लेना, अपने हृदय में उतार लेना, पीना। और सुनी हुई बात तो महाराज भूल जाते हैं, इस कान से सुनो इस कान से निकल जाती है। इसलिए भागवत में क्या आया है कि पिबत भागवत रसमालयम, मोहर हो रस का भुवि भावका। महाराज कितनी बार पी में? 3 साल में 3 बार तो तुम ही पियाए गए। अब बताओ और कितनी बार पी में? तो बड़े भाव से कहा कि मोहर हो बारंबार, जब जब पीने को मिले, महीना में, 6 महीना में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, पीते रहो निरंतर। हाँ, 2 बार रामेश्वर चाचा ने, एक बार हमारे भगत जी ने, हमारे सूबेदार काका ने नंबर ले दे, अब के हमारे प्रधान जी चाचा या रूसी चाचा नंबर ले दे, सोई सालम साल क्रम चलत रहेगा। प्यार से बोलो राधे राधे, जय जय श्री। अब ये तो महाराज पीने की कंडीशन आपको तैयार करनी है। मोहर हो, बारंबार पीते रहो ऐसे रस को। ऐसा सुंदर वर्णन किया गया भागवत जी का। और महाराज तुलसीदास बाबा ने तो अंत में कह ही दिया, और बड़े भाव से कहा है। क्या कहा है कि रामचरित जे सुनत अघाहे, रामचरित जे सुनत अघाहे। बड़े भाव से गाओगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरित जय रामचरित जय सुनत अघाहे, रामचरित जय सुनत अघाहे। रस विशेष जाना तिन नाहे, रस विशेष जाना तिन नाहे, रस विशेष जाना तिन नाहे। और एक और बात बहुत सुंदर कहती भगत जी, जिन कथा जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
सबड़ रंध आहे भुवन समाना। रंध्र आहे भुवन समाना। रामचरित जे सुनत अघाही, यानी भगवान का चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का सत्संग सुनते सुनते जिसके कान अघा जाए, भर जाए, छक जाए, पक जाए, जो ये कहने लग जाए अरे साहब कितनी बार सुने, वही तो एक कथा है और वहां में है काय नयो। जिन व्यास लोगों ने तो हाँ, तो महाराज तुलसीदास बाबा साफ कह रहे हैं कि जिन रामचरित जे सुनत अघाही, तो समझ लो कि रस विशेष जाना तिन नहीं। भगवान के भजनामृत के रस को, भगवान के भक्ति के रस को समझ लो उन्होंने चखाई नहीं है कभी। और इतनी कड़ी बात कह दी कि जिन हरि कथा और सुनी नहीं काना, जो कान भगवान के कथा कीर्तन सत्संग सुनना नहीं चाहते, तो समझ लो वो कान कान नहीं है, तो फिर क्या है भैया। उनको तो बताया है कि श्रवण रंध्र अहे भुवन समाना, वो कान के छेद सांप के बिल के समान है, बस और कुछ नहीं है। श्रवण रंध्र अहे भुवन समाना, अहे माने सांप के, वो कान कान नहीं है। इसलिए महाराज जब भी भगवान की कथा कीर्तन सत्संग सुनने का मौका मिले, मार दौड़ के जाओ, बड़े भाव से जाओ, बड़े प्रेम से जाओ। ये सब हमें भागवत सिखाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री। राधे। और हाथ उठे, पक्की बात है भाई, ईमानदार तो है मिर्जापुर, ये बात तो हम कहेंगे। जो बात जितनी होती है उतना ही बताता है, तो प्यार से कह दो जय जय श्री। आइए अब लौट करके चलते हैं उसी प्रसंग पर। परीक्षित जी महाराज नेमी सारण क्षेत्र में 88,000 संत जन बैठे हुए हैं। संत भगवान बोले महाराज अब ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि भगवान का चरित्र ही जीवन को तार देता है, हमें परम धर्म की तरफ ले जाता है। लेकिन महाराज अब हमारे मन में और ज्यादा उत्कंठा हो रही है। अब हम तुमसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप पूछो ना। 6 प्रश्न पूछने लगे। सबसे पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा, जब हम मंदिर में जाएं तो सबसे पहले पूजा किसकी करें? गेट पे हनुमान जी महाराज हैं, भीतर भोले बाबा हैं, गौरा मैया हैं, गणेश जी हैं, दुर्गे मैया हैं, और माँ में बंसी मारो, टेढ़ी टांग मारो अगर विराजमान है, तो पहले जल कौन पे चढ़ावे? क्यों ऐसा न जाए महाराज कि बड़े हो कन्हैया जी हम जल चढ़ा दें भोले बाबा पे, तो कन्हैया नाराज है जाए हमसे। बड़े हो हनुमान जी और हम पहले धूप बत्ती जला दे दुर्गे मैया के सामने, तो कहूँ हनुमान जी के डाले के पीछे न पड़ जाए। ये तो बताओ हमें बड़ा कौन है इनमें से? बिल्कुल बताएंगे। तीसरा प्रश्न है महाराज, वेदों में जब परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, जिसका जन्म नहीं होता, तो फिर ये देवकी का लाला यशोदा का लाला बनकर के क्यों आता है? अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, और कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की। है रही ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। फिर ये क्यों बन के आता है? कभी यशोदा का लाला, कभी कौशल्या का लाला, क्या चक्कर है? और वेद कह रहे हैं कि परमात्मा अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं होता। महाराज ये तो गड़बड़ है ना कहीं। चौथा प्रश्न है महाराज, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई विद्वान तो कहते हैं कि हर अनंत, हर कथा अनंत। कोई कहता है भगवान के 25 अवतार हैं, कोई कहता है 10 अवतार हैं। महाराज अवतार कितने हैं? और पांचवा हमारा प्रश्न ये है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, जो इतनी सी बात को इतना बड़ा करके बताए, या जो बड़ी से बड़ी बात को, कठिन से कठिन बात को सरल करके, छोटी करके समझा देवे। और छठवां प्रश्न महाराज हमारा ये है
कि भगवान जब अपनी लीला को समाप्त करके अपने बैकुंठ धाम को जाते हैं तो उनके जाने के बाद में ये धर्म कहां चला जाता है। सतयुग में भगवान आए, भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी, भगवान अपने धाम को चले गए। जैसे ही त्रेता आया ये धर्म फिर कहीं खिसक गया, भगवान को राम बन के आना पड़ा। धर्म की स्थापना करके गए, भगवान जैसे ही अपने धाम को गए, द्वापर युग में ये फिर धर्म चला गया, फिर भगवान को कृष्ण बनकर आना पड़ा। ये बारंबार धर्म कहां चला जाता है? महाराज हमारे मन में ये प्रश्न है। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, तुमने 6 प्रश्न बड़े उत्तम किए हैं और जब मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो जगत का कल्याण होगा। परीक्षित जी महाराज आप नजरें मेरी तरफ, बात जब बनेगी देख लो, तुम्हारी चौहान साहब से कुश्ती नहीं है, 4 घंटे तो हमसे कुश्ती है। पहले हमसे ही जीत जाओ, हमारे चेला से तो जब जीतोगे। जय जय श्री। हाँ, लिसन टू मी केयरफुली। सूत जी महाराज बोले, आपके इन 6 प्रश्नों के उत्तर तो जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं, क्योंकि बिना गुरु के जीवन में मल्ल भी जब अखाड़े में उतरता है तो सबसे पहले अपने गुरु को सुमिरता है। जूडो कराटे कबड्डी वाला भी मैदान में उतरता है तो पहले अपने गुरु को सुमिरता है। ये हमारे संगीतकार भैया भी संगीत पे जब बैठते हैं तो अपने गुरु को याद करते हैं। और शॉर्ट में कह दूं तो गुरु बिन भवन दे तरहे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। भले तुम तप में तपस्या में भगवान भोलेनाथ की बराबर बन जाना, लेकिन जब तक तुम अपने जीवन में गुरु नहीं बनाओगे आपका उद्धार नहीं हो सकता। अरे एकलव्य को देखो, मिट्टी की ही प्रतिमा को अपना गुरु मान करके अर्जुन से बड़े धनुर्धर माने गए थे। गुरु का तो जीवन में वो स्थान होता है। लेकिन महाराज फिर भी एक बात कह के जाऊंगा कि पानी पियो छान के और गुरु बनइयो जान के। थोड़ा कहा बहुत समझना, कपटी गुरु और लालची चेला और होए नरक में ठेला ही ठेला। कहूं ऐसा न होए कि गड्डी दिखे तो चेला ही चेला, और चेला पे पड़ी औखा गड्डी खत्म तो कौन को चेला काहे को चेला। गुरु ऐसा होना चाहिए जो हर भाव में हर स्थिति में तुम्हें समान प्रेम दे, समान इज्जत करे तुम्हारी, ऐसा गुरु होना चाहिए। और चेला भी ऐसा होना चाहिए, लाखों करोड़ों में खेले तब भी गुरु को वही सम्मान दे, और जब कुछ भी न बचा जीवन में तब भी गुरु को वही सम्मान दे। ये धनमाल माया तो आती जाती छाम है परीक्षित जी महाराज, सच्चा संबंध तो एक आत्मा से आत्मा का होता है। बस आज अपने गुरु को याद करते हैं, सुखदेव जी महाराज को। वही सुखदेव जी महाराज जो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के डर की वजह से अमर कथा सुनने के बाद, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के डर की वजह से जैसे ही बिटका देवी ने मुंह खोला, वेद व्यास की धर्म पत्नी बिटका देवी ने मुंह खोला, उनके मुखार बिंदु में अंश रूप से उनके गर्भ गुफा में जाकर के विश्राम कर गए थे। और 12 वर्ष बाद अपनी मात्र के कोख से बाहर निकल कर आए वही सुखदेव जी महाराज, जो जन्म होते ही अपने नाल को खदेड़ते हुए वनों के रास्ते चले गए भगवान का ध्यान भजन करने के लिए। मुड़कर के संसार को नहीं देखा, ऐसे परमहंस उन्हीं सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। हे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। पाप बोझों से दबी नैया मेरी चकरा रही,
जल्द दो और बचा लो नैया ये डूबी जा रही। खा रहा गोते हूं मैं, खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु के मझधार में, और आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान है। आप भी यदि छोड़ दोगे गुरुदेव से प्रार्थना करिए मन ही मन में, आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाभ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। और अंत में कह देना कि सब जगह है मंजिल भटक कर, हर जगह मैंने भटक कर देख लिया गुरुदेव, हर जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। और हाथ उठा करके अपने अपने गुरुओं से कह दो जिसने गुरु बना लिए हो कि पार करना या न करना ये दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना ये दोनों मर्जी आपकी। मैंने तो तुम्हारे हवाले अपने जीवन नैया को छोड़ दिया, और आज जैसा ऐसे सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के लिए कहा, दिल गदगद हो गया। सूत जी महाराज कर कहने लगे, हे ऋषियों अब मैं तुम्हारे उन 6 प्रश्नों के उत्तर देता हूं, आओ। सबसे पहला प्रश्न कौन सा था? मानव के लिए परम धर्म क्या है? बताया एक तो होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म तो वो है कि हम जितने भी संसार के जो कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए, धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, रोजगार के लिए धर्म है हमारा गृहस्थ धर्म, गृहस्थी में ये धर्म बनता है। लेकिन परम धर्म इन कार्यों को करते हुए निस्वार्थ भाव से हमारा यदि मन परमात्मा के चरणों में लग जाता है तो ये हमारे जीवन का परम धर्म बन जाता है। प्यारे हमें बिना किसी लोभ लालच के भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। कभी हमें भगवान को डोनेशन नहीं देनी चाहिए। भगवान अगर अब के न हमारी भैंस ठीक ठाक ब्याह पड़ेगी तो तेरी खीर चढ़वा दूंगी। ये तो डोनेशन है भगवान को, पहले कराओ हमारा काम तब हम देंगे तुम्हें खीर। भगवान अब के हमारे छोरा को ब्याह है जाएगा ना तो हम तेरी जोत सी बजवा देंगे न, एक जागिन करवा देंगे। भैया ये तो सौदेबाजी है बिना किसी लोभ लालच के। हे गोविंद तेरी दुनिया है, तेरा दिया हुआ घर परिवार है, तू जाने तेरा काम जाने। अगर मंगल होगा तो मंगल करा दूंगा और अमंगल होगा तो तेरा गुणगान गाता रहूंगा। बाकी मुझे कुछ नहीं जानता, जो तेरा मन करे, जो तू जाने सो कर। क्योंकि तेरा दिया हुआ जन्म है, तेरा दिया हुआ परिवार है, तेरी दी हुई बीवी है, तेरे दिए हुए बच्चे हैं, तेरे दिए हुए नाती बेटा है। चाहे तो तू इनको सुखी रख ले और चाहे तू इनको दुखी रख ले। अरे मैं तो तेरा हूं रे लाला, और मैंने कभी तेरे सिवा किसी दूसरे की तरफ देखा भी नहीं रे। अच्छा हूं, भला हूं, बुरा हूं, दुष्ट हूं, जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, मैं तेरी शरण में हूं। मैं तेरे पूजा पाठ वंदन अभिनंदन, तुझे मनाना, तुझे खुश करना कुछ नहीं जानता। तेरे मंत्रोच्चारण भी नहीं जानता, तेरी साधना भी नहीं जानता। तू कैसे खुश होगा मेरी पूजा से, मैं तो ये पूजा भी नहीं जानता मेरे लाला। बस केवल मैं एक बात जानता हूं कि बस तू मेरा है और मैं तेरा हूं लाला।
मेरा जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले। अरे प्यारे हो, एक बार कहकर तो देखो सच्चे दिल से। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तेरे नरसी के जैसे सुनाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भाव भिलनी के जैसे दिखाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, भाव माँ यशोदा के जैसे हम लाते नहीं। अरे बनके तो देखो माँ यशोदा, उसके लिए तुम्हारे आंगन में कन्हैया बनके नाचेगा परीक्षित जी महाराज। रूखा सूखा कुछ भी खिलाने का भाव बना करके तो देखो। बितुरानी की तरह से बैठ करके तुम्हारे घर में छिलके खाएगा भगवान आकर के। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो तेरा भव से बेड़ा पार है। इसलिए जीवन का परम धर्म बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी मांग के, बिना किसी डिमांड के, यदि तुम्हारा मन गोविंद के चरणों में लगा रहता है तो समझ लो ये तुम्हारे जीवन का परम धर्म का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। दूसरा प्रश्न, मंदिर में पूजा करने जाएं तो कौन से देवी देवता बढ़े, पहले कौन की पूजा शुरू करें? हाँ, पता चली भैरव बाबा बड़े हैं, जाके हमने चढ़ा दो। हनुमान बाबा पर जल तो भैरव बाबा ही पीछे पड़ जाए। तो कहा कि यथा तरोर मूलम निषेचने न तृप्तन्ते, हे ऋषियों, सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में जल डाल देने से वो जल टहनियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में स्वतः पहुंच जाता है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पानी देते समय पत्तन में अलग देना पड़ता हो, फूलन में अलग देना पड़ता हो, फलन में अलग देना पड़ता हो, बीड़ में अलग देना पड़ता हो, ऐसा तो नहीं है। अरे पेड़ों में पानी लगाते हो तो कहाँ लगाते हो? जड़ में। और जड़ में पानी लगा देने से ही वो फूल, पत्ती, पत्ता, तना सब में पहुंच जाता है। यथा तरोर मूलम निषेचनेन तृप्यन्ति, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे ब्रह्मा जी, महेश जी, विष्णु जी, हनुमान जी, भैरव बाबा, दुर्गे मैया, राम जी, श्याम जी, सब हमारे उस परम ब्रह्म परमात्मा रूपी जड़ की कोई टहनी है, कोई डाल है, कोई पत्ता है, कोई फूल है, कोई फल है, लेकिन इन सब का मूल, इन सब की जड़ तो स्वयं साक्षात इस अखिल ब्रह्मांड नायक जो रचने वाला है परम ब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर भगवान है। इसलिए प्यार से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के कह दो राधे राधे। महाराज तीसरा प्रश्न और है। हाँ बताओ ना, भगवान का नाम जब अजन्मा है तो फिर वो जन्म लेके क्यों आता है? कभी यशोदा मैया को लाला, कभी कौशल्या को लाला है? तो सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों सुनो, बड़ा सुंदर भाव तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में गाया है और कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब हो हे धर्म
जग होए धर्म की हानि। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय जय राम। तब तब प्रभो धरे विविध शरीरा। श्री राम जय राम। हरहि कृपा निज सजन पीरा। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अरे अब तो बड़े प्यार से गर्व से बोलो श्री राम जय जय राम। क्योंकि तुम्हारी मन्नतों को, तुम्हारे मन के भाव को पूरा भी कर दिया है। अयोध्या में 5 अगस्त को हमारे परम आदरणीय सम्माननीय इस युग के हनुमान के स्वरूप नरेंद्र मोदी तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए बड़े भाव से ताली बजा के गाइए। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज कहने लगे, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर गाय पर, ब्राह्मणों पर, विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मेरा गोविंद, मेरा राम बनकर, कभी श्याम बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणाकुश का बो फारे। हैं? और तुम गाते भी हो बड़े भाव से, तुम तो मिलके गाती हो, बहुत सुंदर भजन गाती हो। कौन सा? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले हो। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना। बहुत सुंदर संतोष भैया की सेवा है। ये हमारे बहुत सुंदर। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, हो कभी राम रूप
में आना, कभी राम रूप में आना। लेकिन अकेले या कैसे? सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। आना। कभी राम बन के, कभी जाम बन के प्रभु जी चले आना। जय हो। जय हो। और कभी श्याम रूप में आना, ओ कभी श्याम रूप में आना, ओ कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना। लेकिन कैसे? रुक्मिणी संग लेके, बंसी हाथ लेके, रुक्मिणी साथ लेके, बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। बड़े भाव से ताली बजाते हुए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। जय हो। और शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं, और उन अवतारों का नाम श्रवण करने मात्र से हमारे तुम्हारे जीवन का कल्याण होता है। तो आओ उन 24 अवतारों के नाम श्रवण करते हैं। सबसे पहला भगवान का अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में। दूसरा भगवान का अवतार है बाराह अवतार। तीसरा है संत नारद के रूप में, और चौथा है नर और नारायण के रूप में, मनु और शत्रुपा के रूप में, जिनकी हम तुम संतान हैं। पांचवा भगवान का अवतार हुआ कपिल देव जी के रूप में। छठवां अवतार हुआ भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में, और सातवां अवतार हुआ यज्ञ पुरुष भगवान के रूप में। जो आप रोज सुबह यज्ञ करते हो ना, ओम स्वाहा क्या प्रति बोल बोल के, ये भगवान का 7वां अवतार है। इसलिए भैया ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी गांव वासी सादर आमंत्रित हैं इस कथा में। ये सबकी कथा है, पूरे गांव की कथा है। सब आओ, सब मिलकर खूब पूजन करो, खूब हवन करो, खूब कथा श्रवण करो, खूब परिक्रमा लगाओ। और देखो हमने कहा था कल, पांडाल सूना नहीं रहना चाहिए। चाहे 5 भजन गा के जाओ, लेकिन भजन जरूर गा के जाओ। बारिश आ गई थी, कोई बात नहीं, वाटर प्रूफ पांडाल है। रोज शाम को आरती के समय पर आया करो, अपना धूप दीप जलाया, आरती की, भगवान का भजन कीर्तन गाए, और तब जाकर के भोजन ग्रहण किया करो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला अवतार है भगवान का 8वां ऋषभदेव जी के रूप में। 9वां भगवान का हुआ पृथु जी भगवान के रूप में। 10वां अवतार हुआ भगवान का मत्स्य अवतार, मछली के रूप में। 11वां हुआ भगवान का कच्छप अवतार, कछुआ के रूप में। जब समुद्र मंथन हो रहा था
मद्राचल पर्वत को मथानी बना करके जब समुद्र का मंथन किया गया तो समुद्र जब नीचे को, मद्राचल पर्वत जब नीचे को धंसने लगा तब भगवान कच्छप अवतार लेकर पीठ लगा दी अपनी और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए कच्छप अवतार ले लिया। 12वां धन्वंतरी अवतार, समुद्र मंथन के समय रत्नों के रूप में भगवान धन्वंतरी के रूप में निकले। 13वां मोहिनी अवतार, अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान को एक और अवतार मोहिनी रूप अवतार लेना पड़ा। 14वां हुआ नरसिंह भगवान का अवतार जो आज आपकी कथा में होने वाला है। बड़ी ही सुंदर सुंदर झांकियों के साथ में बड़ी दूर से चल करके आए बंसी वारे छोरा। हाँ, कोई उनसे बाबा फावा मत कह दइयो, उनको एक आध परी खून जर जाए। उम्र 65 साल जरूर है लेकिन छोरा कहवावते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां आज से आपको दिखाई जाएंगी नरसिंह भगवान की और भक्त प्रहलाद की झांकी आज आपके सामने आएगी। बड़ी सुंदर झांकी। 15वां हुआ वामन भगवान का अवतार जो कल होगा आपकी कथा में झांकियों के साथ। 16वां श्री परशुराम जी का अवतार। 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार जिन्होंने 18 पुराणों का निर्माण किया। 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम का अवतार। 19वां बलराम जी का शेष अवतार और 20 मोजा मेरे टेढ़ी टांग मारे कन्हैया को अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां होगा अभी कल के अवतार। भगवान इस कलयुग में एक और अवतार लेंगे, अंतिम अवतार जो कल की अवतार होगा। संबल नामक गांव में गंगा किनारे कान्यकुब्ज नामक ब्राह्मण के परिवार में भगवान अवतार लेंगे। दुष्टों का पतन करेंगे और भक्तों का उद्धार करेंगे और दोबारा से सृष्टि की रचना करेंगे। बोलिए कल के भगवान की। लेकिन महाराज इन भगवान के 24 अवतारों में जो सबसे ज्यादा परम प्रिय और खास अवतार हुए वो 2 ही अवतार माने जाते हैं। कौन कौन से? राम कृष्ण दोए कहे इनमें अंतर नहीं निमेष। बदल दो। इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण के अवतार में समानता है, बस अंतर कितना है? इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान राम के नैनों में गंभीरता है और कन्हैया के नैनों में चंचलता है, लेकिन दोनों ही अवतार हमें शिक्षा दे रहे हैं महाराज। भगवान राम के जीवन से, अरे दौड़ के आओ, भगवान राम के जीवन से हमें सीखनी है धर्म पर चलने की शिक्षा है? मैंने भी बताया ना, धर्म और एक परम धर्म, इन दोनों से ही सीखना है हमें। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। पिता और पुत्र का किरदार कैसा होना चाहिए रामायण से सीखो। सास और बहू का किरदार कैसा होना चाहिए रामायण से सीखो। मित्रता का किरदार कैसा होता है रामायण से सीखो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जिन घरों में आज भी रामायण की 5, 11, 21, 51 चौपाई अगर रोज पढ़ी जा रही है, ऐसा है कोई परिवार यहाँ इसके घर में रोज चौपाई पढ़ी जाती है? माफी चाहता हूं, आपके घरों की थाल लेने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूं आपको इस कथा के माध्यम से। हमारे तुम्हारे घरों में असंतुलन होने का कारण क्या है? हमारे तुम्हारे घरों में मान मर्यादाएं कम होती जा रही हैं, इसका कारण क्या है?
सास बहू का आदर नहीं कर रही है, इसका कारण क्या है? भाई भाई में कलह हो रही है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने आजकल अपने धर्म पर चलना छोड़ दिया है, यानी कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया है। विश्वास के साथ कह रहा हूं, किस किस के घर में रामायण रखी है? हाथ खड़े करके बताएं। आज से जाकर के उसकी धूल साफ कर लेना, और ना हो तो मंगा लेना, बड़ी सस्ती आती है, 250-300 रुपए की। और 5, 11, 21 रोज चौपाई पढ़ना शुरू कर देना। 41 दिन तक बंद मत करना चौपाई पढ़ना घर में। स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज आकर के विराजमान हो जाएंगे तुम्हारे घर में। न कलह होने देंगे, न अशांति होने देंगे, न लड़ाई झगड़ा होने देंगे, न अपमान होने देंगे, न किसी की बेइज्जती होने देंगे। सास बहू का सम्मान करेगी, बहू अपनी सास को सम्मान देगी। बेटा बाप में प्रेम, मित्रता, व्यवहार, भाई बहन में भाईचारा, सब कुछ स्थापित होने लगेगा। लेकिन हमारे तुम्हारे इस हिंदू धर्म में जितने भी संकट आ रहे हैं, जितनी भी मुसीबत आ रही है ना, वो हम सब आप लोग जिम्मेदार हैं, हम तुम जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमने तुमने अपने धर्म पर, अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ना बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। हम घर में शांति रखनी हो, सुख समृद्धि लानी हो, विश्वास के साथ कह करके जा रहा हूं, रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट कर दो महाराज। घर में लवकुश जैसे तुम्हारे नाती बेटा होंगे, लक्ष्मण जैसा भाई होगा तुम्हारा। विश्वास के साथ कह रहा हूं। अरे खोने को तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन रामचरितमानस का पाठ किया तो पाने के लिए बहुत कुछ है अभी तुम्हारे पास प्यारे हो जिंदगी में। और ना विश्वास हो तो करके देख लेना। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। क्या करें साहब? गुरुजी हमारा तो बेटा इतना बिगड़ गया, हमारी बात ही नहीं मानता, मानेगा कैसे भैया? धर्म और परम धर्म, और परम धर्म क्या है? हमारे श्री कृष्ण है परम धर्म। अगर जीवन बढ़िया जीना है तो धर्म पर चलना सीखना होगा, यानी कि रामचरितमानस से हमें शिक्षा लेनी होगी। और परम धर्म को प्राप्त करना है तो हमें कन्हैया की पूजा करके और गीता के वाक्यों को अपने अंदर उतारना होगा। क्यों रोता है? अरे तू क्या साथ लाया था जो तू साथ ले जाएगा? अरे क्या तूने खो दिया? जो कुछ तूने प्राप्त किया था वो यहीं से प्राप्त किया, और जिस दिन जाएगा वो इसी धरा पे सब धरा रह जाएगा तेरा एक दिन प्यारे। मन से मोह माया कम हो जाएगी, छूट तो नहीं सकती। छूटेगी तो उसी दिन जिस दिन तुम्हारी सांस छूटेगी बाबूजी। असर कम हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगी ये माया, और परम धर्म की तरफ तुम्हारा मन लगने लगेगा। तो ये राम और कृष्ण के अवतार हमें धर्म और परम धर्म पर चलने की शिक्षा प्रदान करते हैं। प्यार से कह दो राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के कह दो राधे राधे। राम कृष्ण दो एक है, इनमें अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल सूत जी महाराज कहने लगे, और इन्हीं दो बातों का ज्ञान वेदव्यासी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए, फिर भी नहीं हो पाया उन्हें। और एक दिन बैठे बैठे रो रहे, और तभी देवर्षि नारद आ गए। बोले वेदव्यास जिसने 17 पुराणों की रचना कर दी, आज वो रोना है? क्या चक्कर है गुरुजी?
इतना कुछ करने के बाद भी रो रहे हो? अरे इतनी शानदार कोठी बनाने के बाद भी परेशान हो? 4-4 गाड़ियां लेने के बाद भी परेशान हो? नाती बेटाओं से भरा घर परिवार है फिर भी परेशान हो? क्यों? अरे क्यों के पीछे जाने का कभी प्रयास ही नहीं किया प्यारे तूने, इसलिए परेशान है। चाह गई चिंता गई और मनुआ पे परवाह, और जिसको कछुना चाहिए बस वो ही शहंशाह। चारपाई पर कुछ बिछाने की भी जिसको चिंता न हो, तकिया मिले मिले न मिले पक्की, छत पर सो जाए खुले आसमान के नीचे, वो होता है सबसे बड़ा शहंशाह। अरे हम तुमको डल्लव के गद्दों पे भी नींद नहीं आती, एसी 16 डिग्री टेम्परेचर पर भी चला देते तब भी नींद नहीं आती। क्यों? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। अरे प्यारे जिंदगी में नींद नहीं आएगी तेरे को, तू डल्लव के नहीं और किसी कंपनी के गद्दे डलवा ले, 9-9 इंची मोटे डलवा ले, एसी लगवा ले, कालीन बिछवा ले, दुनाली तिनाली नहीं, खूब राइफल पिस्टल खरीद ले, चौकीदार चपरासी गार्ड कुछ भी रख ले। जब तक तेरा मन गोविंद के चरणों में नहीं लगेगा, जब तक तेरी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी, 99 कार्य पूरे कर लेना, लेकिन अगर तूने एक कार्य अधूरा छोड़ दिया, अपने मन को गोविंद के चरणों में नहीं लगाया तूने, तो दौड़ता रहे उस कस्तूरी के हिरण की तरह से। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाहे, और ऐसे घट घट राम है, अरे तू क्यों देखे ना। जानते हो जो कस्तूरी हिरण होता है ना, उसको उस कस्तूरी की खुशबू आती है, और उस खुशबू को पाने के लिए दौड़ता है पूरी जिंदगी, कभी यहाँ कभी वहां। अब के मकान बना लूं, अब के गाड़ी खरीद लूं, अब के बेटा को ब्याह कर लूं, अब के नाती को ब्याह कर लूं, अब के 3-4 भैंस ले लूं, अब के ट्रैक्टर ले लूं, इधर उधर दौड़ता है ये कस्तूरी मृग। लेकिन इसको पता नहीं है प्यारे, जो तू जिस खुशबू के लिए दौड़ रहा है वो खुशबू तो तेरी नाभि में ही छुपी है। शांति अगर संसार में होती प्यारे, तो वो करोड़पति और लखपति लोगों के पास होती। संसार की किस वस्तु को छोड़ते खरीदने में? अरब खरबपति पड़े, खरीद ली होती उन्होंने कब तक शांति। शांति पैसे से नहीं आती, पैसे से तो अशांति देवी आंटी जी आती हैं। अगर शांति देवी चाहिए ना, देखा है कि 300 रुपए 400 रुपए कमाने वाले मजदूर को सुबह जाएगा फावड़ा खुरपी लेकर के पूरे दिन मेहनत करेगा, और शाम को दगरे में खटिया बिछा के मस्त सुबह को चारों खाने खरेडी खटिया पे, और मस्त नींद आती है उसे, क्योंकि उसको ज्यादा कमाने की टेंशन ही नहीं है। अशांति तो वहां आती है, लाख की गड्डी में 10,000 कम है, आज ये कैसे पूरे हो। चलो कोई तिकड़म लगाई जाए कि आज ये लाख पूरे हो जाए, तो प्यारे आंटी जी ही आएंगी तेरे घर में, अशांति देवी। एल्पेक्स 0.5 की गोली खा के सोना पड़ेगा, नींद नहीं आएगी, जिसे नींद की गोली कहते हैं। और उससे भी काम न चला तो 2 लवली लेने पड़ेंगे। हाँ, प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए प्यारे, अगर शांति चाहते हो
तो आ जाओ। आज वेद व्यासी को शांति नहीं मिली, रो रहे। देवर्षि नारद आगे क्यों रो रहे गुरुदेव? भैया मैंने 17 पुराण लिख दिए और बोले तब भी तुम्हें शांति नहीं है। इसका मतलब तुमने कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। क्या मतलब? अगर अच्छा लिखा होता तो तुम्हें शांति मिलने गई होती, अब तक क्यों रोते? अरे नाती बेटा बहू बच्चों में घर परिवार में शांति होती तो तुम्हें मिलने गई होती, अब तक क्यों परेशान बैठे होते? यहाँ शांति है ही नहीं, फिर क्या करूं? 18वां एक और पुराण लिख दो। बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं वयोवृद्ध हो गया हूं, मैं थक गया हूं। देवर्षि नारद बोले अभी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, यू कैन डू इट, बट यू आर नेगेटिव एनर्जी। तुम नकारात्मक ऊर्जा से घिर गए हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्या करूं? लिख दो श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेरित किया। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, बोले तुम बहुत कुछ कर सकते हो। कर्म करने से भाग्य बदल जाते हैं। गीता में कहा है भगवान ने स्वयं, कर्मण्येवाद करस्ते मा फलेषु कदाचनम। तू निस्वार्थ भाव से कर्म तो कर, फल देने के लिए मैं बैठा हूं। रामायण में कहा है तुलसीदास बाबा ने कि कर्म प्रधान विश्व रचना का। राम जय राम जय जय राम। ताली बजाते हुए राम जय राम जय जय राम। कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व रचना का। श्री राम जय राम जय जय राम। को कर तर्क बढ़ावे शाखा। श्री राम जय राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व रचना खा और जस फल वया तई फल चाखा। कर्म जैसा तू करेगा भोग वैसा पाएगा, और कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा। कर्म से मिट जाएगा, कर्म से आबाद होगा, कर्म से मिट जाएगा, और कर्म करने के तू बंदे नहीं बाद में पछताएगा। कर्म ही तुम्हें बनाता है, कर्म ही तुम्हें गिराता है। प्यारे ध्यान रखना, इसलिए कर्म बड़े सोच समझ के करना। किसी का दिल दुखाने से पहले एक बार सोच लेना कि मूद के साथ प्याज भी आती है कभी कभी। अगर जाने अनजाने में तुमने किसी के दिल को दुखाया है, आज हो सकता है तुम ताकतवर हो, पैसे वाले हो, भुजबल तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन जो किया है वो ब्याज और लगा के लाएगा साथ में। बोला हुआ शब्द कभी निष्फल नहीं जाता, लौट के 2 गुना होके मिलता है, 10 गुना होके मिलता है। और किया गया कर्म भी कभी बेकार नहीं जाता। हेलो, और एक बात और बता दूं, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना कि हमको कोई नहीं देख रहा कर्म करते हुए। अरे देखने वाला तो तुम्हें 1000 आंखों से देख रहा है। इसलिए कोई भी कर्म करो तो बड़े सोच समझ के करना। किसी को कष्ट देने से पहले सोच लेना। एक उंगली करो तो 3 तुम्हारी तरफ हो रही है बेटा, 3 गुना तो मिलना ही मिलना है। कहता ना तो सोच लो 3 बार तुम्हें इसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। इसलिए कर्म बड़े सोच समझ के करना प्यारे हो। कर्म की महत्ता बड़ी होती है। देवर्षि नारद ने अपना पूर्व जन्म सुना दिया। बोले वेद व्यासी कर्म तो करो। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, लेकिन मेरी माँ ने साधु संतों की संगत में सेवा में मुझे लगा दिया। मेरी माँ साधु संतों के आश्रम पर झाड़ू पोछा करने का काम करती थी, मुझे खेलने को छोड़ देती थी। मैं साधु संतों के सत्संग हो रहा होता और मैं वहां खेल रहा होता जैसे बच्चे खेल रहे। जब वो खाना खाते तो उनकी पत्तल पे से झूठन प्रसादी उठा उठा कर खाने लगा।
उनकी झूठन खाते खाते मेरे दिल मन की जो भावनाएं हैं वो भगवान की तरफ सकारात्मक हो गई और मुड़ गई। भगवान का भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा। धीमे धीमे समय बीता, मेरी माँ भी मेरा साथ छोड़ करके चली गई। पिता तो मेरे बचपन से ही नहीं थे। एक दिन मेरी माँ भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। तब मैं समझ गया कि हे गोविंद, अब मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उस दिन मैंने कह दिया है मेरे प्रभु दीन दयाल कृपा निधान दया के स्वामी अंतर्यामी परम प्रभु परमात्मा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया। न आज मेरी माँ है मेरे पास, न आज मेरा पिता है मेरे पास, न मेरा भाई है मेरे पास, न मेरी बहन है मेरे पास, यार दोस्त सखा कोई नहीं है। मेरा जो कुछ भी है वो कन्हैया सावरे वस्तु है। ध्यान रखना, मार दे, फटकार दे और या तार दे, ये तेरे ही हाथों में है मेरे गोविंद। मैं तो तेरे सिवा किसी को जानता तक नहीं हूं, सबको भूल गया हूं। ऐसी मैंने भावना अपने गोविंद के लिए बनाई वेद व्यासी महाराज, और कीर्तन करने लगा मैं इस भावना से उस गोविंद का। नयन बंद करके रोने लगा, खड़ताल मजीरा बजा करके कीर्तन करने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण।